अगर आपको पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको अभी पीएमओएस भी बोलते हैं, और आपके बाल तेजी से पतले हो रहे हैं, आपके मांग चौड़ी होती जा रही है, जब आप नहाते हो तो बहुत सारे बाल टूटे होते हैं, आपके पिल्लोज पे बाल मिलते हैं, बाथरूम फुल ऑफ बालों का मिलता है, तो इसे सिर्फ सामान्य हेयरफॉल समझने का गलती ना करें, क्योंकि कई महिलाओं में पीसीओएस धीरे धीरे बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है, और सही समय पर अगर इलाज ना मिले तो बालों की डेंसिटी लगातार कम होती चली जाती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, आपको पता है, ज्यादातर मामलों में इसे रोका जा सकता है और काफी हद तक इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनिकोलॉजिस्ट। तो पीसीओएस में आखिर हेयरफॉल क्यों होता है? क्या ये कोई गंभीर बीमारी है? और अगर हेयरफॉल हो रहा है तो हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, एंड कौन से ट्रीटमेंट वास्तव में काम करते हैं, एंड क्या आप घर पर भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो जो बालों को और ज्यादा खराब कर रही है? तो मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपका यह समझना जरूरी है कि पीसीओएस में शरीर के अंदर मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं। अगर आपको पीसीओएस है तो आपके शरीर में एंड्रोजन बढ़ रहे हैं, और यही हार्मोन शरीर में अनवांटेड हेयर बढ़ाते हैं। जैसे आपको यहां पे बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, ये एंड्रोजन की वजह से होता है। लेकिन स्कैल्प पे बालों को क्या करते हैं, ये पतला करने लग जाते हैं, और यहां से आपकी असली समस्या शुरू होती है। नॉर्मली जो बाल की जो रूट है वो 3 से 4, एक रूट से 3 से 4 बाल निकलते हैं, लेकिन पीसीओएस में यही हेयर रूट जो बालों की जड़ है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, और पहले जिस रूट से 4 बाल निकलते थे उससे अभी 3 निकलने लग जाएंगे। जैसे जैसे टाइम निकलेगा उससे 2 निकलने लग जाएंगे, और थोड़े टाइम के बाद उससे सिर्फ एक पतला बाल रह जाता है। आप सोच के सरप्राइज हो गए होंगे। एंड ऐसा होगा तो बालों का जो थिकनेस है वो कम होने लग जाएगा, बाल डल हो जाएंगे, ज्यादा टूटने लग जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे, एंड अब आपके बालों की डेंसिटी इतना कम हो जाएगी आपको लगेगा पोनी कम हो रही है। ओके, तो महिलाओं में एक खास पैटर्न देखने को मिलता है। पुरुषों की तरह सामने से हेयरलाइन पीछे नहीं जाती है, बल्कि सिर के बीच वाले हिस्से में क्राउन एरिया में बाल पतले होने लग जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बाल ऐसे सीधे 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 होने लग जाएंगे, एंड हेयर पार्टीशन अगर आप कर रहे हो तो वो भी चौड़ा होने लग जाएगा। तो अगर आपकी मांग चौड़ी होती दिख रही है तो ये एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है आपके लिए। एंड अब सबसे कॉमन सवाल, आखिर कितना हेयरफॉल नॉर्मल माना जाता है? नॉर्मली अगर एक दिन में आपके 50 से कम बाल गिर रहे हैं, 50 से कम बाल गिर रहे हैं, तो इसको नॉर्मल माना गया है बुक के हिसाब से, क्योंकि इतना साइकिल चलता रहता है, नए बाल गिरेंगे, पुराने बाल गिरेंगे, नए बाल आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके रोजाना 200 बाल, 300, 400 ऐसे बाल गिर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, इससे आपका स्कैल्प पतला हो जाएगा, ये एक वार्निंग साइन है। तो ध्यान रखिए, कई बार लगभग 25% बाल कम होने तक भी फर्क बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन लोग देरी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यहां सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, बाल झड़ रहे तो शैम्पू चेंज करेंगे, जबकि प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम अंदर हार्मोन का है। शैम्पू चेंज करने से ठीक नहीं होने वाला है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपके शरीर में जो हार्मोन्स का प्रॉब्लम है उसको ठीक करना पड़ेगा पहले, तब समस्या जड़ से खत्म होगी। तो पीसीओएस हेयरफॉल को मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला, आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि पीसीओएस सिर्फ बालों का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हार्मोनल सिंड्रोम है। डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर आपकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे, पीरियड रेगुलर है या नहीं ये पूछेंगे, फ्लो कैसा है, वेट गेन हो रहा है या नहीं हो रहा, इनफर्टिलिटी इश्यू है या नहीं है, पीछे आपकी गर्दन ऐसे उस पर लाइनें तो नहीं हो रही, अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। इसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे, एंड जैसे इन्वेस्टिगेशन में जैसे हम हार्मोनल टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि पीसीओएस कंफर्म है या नहीं है। एंड अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रीटमेंट में कई बार हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, तो पेशेंट बोलता है सर ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है,
हम बताते हैं यस ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, लेकिन ये आपके शरीर में जाके आपके एंड्रोजन के लेवल को कम करेंगे। एंड कुछ पेशेंट में एंटी एंड्रोजन मेडिसिन भी हम देते हैं ताकि एंड्रोजन का लेवल कम किया जा सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट हर पेशेंट में अलग होता है, इसलिए आपको सेल्फ मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट, अगर कोई पीसीओएस का पेशेंट है और उसका हेयर फॉल हो रहा है तो सबके लिए एक ही दवाई है, ऐसा नहीं है। कई बार हम डर्मेटोलॉजिस्ट को भी रेफर करते हैं, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनको भी हम रेफर करते हैं दूसरे कान रूल आउट करने के लिए। डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ बाल देखकर दवाई नहीं देंगे, वो स्कैल्प हेयर रूट्स की डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे। कई बार वो डर्मोस्कोपी नाम की जांच भी करते हैं एंड उससे पता चलेगा कि आपके हेयर रूट्स, जो बालों की जो जड़ है, उनका कंडीशन क्या है। क्या वो रियल में पतले हो रहे हैं या आपके बालों में कोई बीमारी तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से आपके बाल बार बार इतने झड़ रहे हैं। क्योंकि हर हेयर फॉल सिर्फ पीसीओएस की वजह से नहीं होता। हेयर फॉल का एक कारण है पीसीओएस, लेकिन हर बार पीसीओएस की वजह से नहीं होता है। कुछ लोगों में लाइट चेन प्लेनस जैसी स्कारिंग डिजीज भी हो सकती है, जिसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से अलग होता है। इसलिए सही डायग्नोसिस जरूरी है। जब तक हमें बीमारी का पता नहीं चलेगा तब हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अभी आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन। कुछ लोगों में हम स्पेसिफिक टाइप के हेयर ऑयल रिकमेंड करते हैं, कुछ लोगों में हम ग्रोथ पेप्टाइड देते हैं, कुछ लोगों में ग्रोथ फैक्टर देते हैं हेयर की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। कई जगह पे हम पीआरपी भी रिकमेंड करते हैं, वो कुछ पेशेंट को हेल्प मिलता है। कुछ लोगों में लो लेवल लेजर ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी ट्रीटमेंट आपको एक रात में फायदा नहीं होने वाला है। हाथ में कभी सरसों नहीं उग सकते, तो एक रात में आपको फायदा नहीं होने वाला है, धीरे धीरे आपको फायदा होगा। अभी आते हैं सप्लीमेंट्स पर, जहां पर पेशेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बालों की जो हेल्थ है, आपके शरीर में जो बालों की हेल्थ है, वो शरीर के अंदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है उसका एक रिफ्लेक्शन है। अगर आपके शरीर के अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो उसका असर आपके बालों पे दिखेगा सबसे पहले। और बालों में मेनली प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसलिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग जाने अनजाने में एक डेंजरस गलती करते हैं, एंड वो गलती आपको पता है क्या करते हैं, हो सकता है आप भी कर रहे होगे। वो दूसरों को देखकर सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं कि इसने ये सप्लीमेंट खाया, इसकी वजह से इसका ठीक हो गया। मेरी दोस्त ने ये सप्लीमेंट लिया था, उसने इंस्टाग्राम पे देखा था, इससे उसका ठीक हो गया। या इंस्टाग्राम पे रील देखा था, यूट्यूब पे वीडियो देखा था एंड रील वो खाना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते रहते हैं कि ये एक लगाओ, 1 महीने में आपके बाल आ जाएंगे, सब आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, व्हाइट बाल भी एकदम काले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अंबानी का बेटा गंजा नहीं होता। तो ये अपने याद रखनी है चीज। और कुछ महिलाओं में खून की कमी के कारण भी हेयर फॉल होता है, तो इसलिए खून की कमी का भी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। एंड सबसे बड़ा मिथ, कुछ लोग इंटरनेट पे देख के आते हैं, सर बायोटिन का टेबलेट दे दो, इससे हमारा हेयर फॉल कम हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि बायोटिन का टेबलेट ये एक मैजिक दवाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोगों में बायोटिन का डेफिशिएंसी होता ही नहीं है। जब आपके शरीर में बायोटिन का डेफिशिएंसी है ही नहीं तो आपने क्यों बायोटिन लेना है। अगर आपके अंदर बायोटिन का डेफिशिएंसी होगा तो बायोटिन लेना ना। इसलिए बिना जरूरत सप्लीमेंट ना लें, उसका कोई फायदा नहीं है। वो चीजें अगर आपके शरीर में ऑलरेडी सफिशिएंट मात्रा में, तो एक्स्ट्रा लेने से कोई फायदा नहीं होगा। एंड अब ध्यान से सुनिए, कुछ गलतियां जाने अनजाने में आप घर पर भी करते हो जिससे आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है। जैसे आप गलत शैम्पू का यूज कर रहे हो, एंड शैम्पू का काम बाल उगाना नहीं है। हम शैम्पू क्यों करते हैं? बाल उगाने के लिए नहीं करते। हम शैम्पू का काम है जो आपका स्किन है, बालों के नीचे स्कैल्प जिसको बोलते हैं, उसको साफ रखना शैम्पू का काम है। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है तो माइल्ड शैम्पू ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो ज्यादा हार्श शैम्पू आपको नुकसान कर सकता है। तीसरा, अगर गिल्ले बालों में ज्यादा जोर जोर से कंघी करोगे तो गिल्ले बाल ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, तो वो ज्यादा टूटेंगे।
तो इसलिए बालों को थोड़ा ड्राई होने दीजिए। उसके बाद जिस कंघे के अंदर वाइड वाइड कॉम्ब है या फिंगर से, उससे आपको सुलझाने चाहिए, ऐसे झटके मार के तोड़ने नहीं चाहिए। एंड कुछ पेशेंट बहुत ज्यादा टाइट पोनीटेल भी बनाते हैं, उनकी वजह से भी उनको ट्रैक्शन एलोपेशिया हो जाता है। वो बाल खींचते हैं, खींचने की वजह से ट्रैक्शन एलोपेशिया हो जाता है। कई बार टाइट हेयर स्टाइल रखने से भी टेम्पल एरिया के बाल, आगे के बाल उठ जाते हैं। एंड अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा डैमेज करती है, वो है एक्सेसिव हीट एंड केमिकल ट्रीटमेंट। बहुत सारे पेशेंट बार बार बालों में आयरन करते रहते हैं, स्ट्रेट करते रहते हैं, बार बार रीबाउंडिंग कराते रहते हैं, बालों में ब्लीच कराते रहते हैं, हर महीने बालों का कलर चेंज करते हैं। तो ये सब चीजें आपके बालों की जो हेयर शाफ्ट है उसको धीरे 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 कमजोर करते रहते हैं। एंड जो बालों का एक हेयर शाफ्ट होता है वो एक फाइबर है, फाइबर है। एंड जब उसका डैमेज मोर देन 50% हो जाएगा तो वो बाल अपने आप टूटने लग जाएंगे। फिर सिर्फ कोम्बिंग, पिलो फ्रिक्शन या हल्की पुलिंग से भी बाल टूटने लग जाएंगे। 74 लोग पता है आपको क्या सोचते हैं, मेरे बाल अचानक खराब हो गए, 10 दिन में मेरे बाल खराब हो गए, पानी चेंज हो गया उससे खराब हो गए। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। बालों को खराब होने में सालों लग जाते हैं, तब जाके बाल खराब होते हैं। एंड सबसे कॉमन मार्केटिंग ट्रिप, सब लोग बोलेंगे ये हेयर लॉस शैम्पू है ना, ये फलाना तेल है, ढिमका तेल है। सच ये कि कोई भी शैम्पू अकेले हेयर फॉल को क्योर नहीं कर सकता है। आप कुछ भी लगा लो, शैम्पू से हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्पेसिफिक टाइप का दवाई होता है, वो जरूर यूजफुल हो सकते हैं। अगर आपका जैसे डेंड्रफ की वजह से होता है, वो डेंड्रफ को ठीक कर देंगे। या कुछ अगर मान लो आपके शरीर में सोरियासिस का बीमारी है तो वो सोरियासिस को ठीक कर देंगे, तो उनसे ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसे शैम्पू आपको जो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे ही पूछ के लेना चाहिए। और एक बहुत ही ज्यादा वायरल ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ, चावल का पानी। कुछ लोगों को लगता है कि चावल का पानी लगाने से बाल तेजी से बढ़ेंगे। ऐसे मेरे पास बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज स्कैल्प के अंदर हेयर रूट तक पहुंच ही नहीं पाएगी वो क्या इफेक्ट करेगी। अगर आप पानी लगाओगे तो स्कैल्प के ऊपर ही रह जाएगा ना, जड़ों में तो पहुंचेगा नहीं। एंड किसी भी चीज को काम करने के लिए, जैसे पौधे को अपन खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे, तो उसकी जड़ों तक पहुंचेगा तभी तो वो काम करेगा ना। अगर उसके पत्तों पे अपन पानी डाल ले तो उसका कोई फायदा नहीं है, जड़ों में चीजें जानी चाहिए। एंड अभी मैं आपको बताता हूं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, लाइफस्टाइल चेंज। हेयर, अगर आपके बालों का लॉस हो रहा है तो उसका फाउंडेशन है आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। जैसे आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए, प्रोटीन उसमें पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है, एंड हेल्दी फैट जरूर लें। जो नट्स होते हैं, पंपकिन सीड होते हैं, उसमें जिंक अच्छा होता है। बीन्स और ब्रोकली में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। अंडे के अंदर एक कोलिन होता है, कोलिन एंड बी विटामिन होते हैं, उसका वो बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप अपनी प्लेट को जितना कलरफुल एंड बैलेंस रखेंगे आपके बाल उतने ही अच्छे रहेंगे। एंड असली जड़ पर आइए, समस्या कहां पे है, जड़ समझ में आएगी तो उसका ट्रीटमेंट इजी हो जाएगा। पीसीओएस अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है, इसलिए वेट मैनेजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 5% अगर आप वेट लॉस कर लोगे तो मैंने देखा कि बहुत सारे महिलाओं के हेयरफॉल का प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है, उनके एक्ने ठीक हो जाते हैं और पीसीओएस के बहुत सारे सिम्टम ठीक हो जाते हैं। एंड पेशेंट को सबसे इजी काम पता है क्या लगता है, उनको लगता है सर कोई दवाई दे दो बस उससे ठीक हो जाए। उनको ये बोलो ना कि 5% वेट कम कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज लो, वो नहीं मानते हैं। उनको वो सबसे मुश्किल काम, जो सबसे इजी काम है वो पेशेंट को सबसे मुश्किल काम लगता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप जस्ट 5% वेट कम करके देखिए, आपको ड्रामेटिकली रिजल्ट मिलेंगे। आपको अपना स्ट्रेस भी कम कर रखना चाहिए। एंड स्लीप हाइजीन, सोने का साइकिल अच्छे से रखिए। अगर आप पूरी रात जग रहे हो, साइकिल फॉलो नहीं कर रहे तो उससे भी हेयरफॉल बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए टाइम पर सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी कुछ पेशेंट पूछते हैं सर जो पीसीओएस की वजह से मुझे हेयरफॉल हो रहा है क्या वो रिवर्सिबल है, मतलब क्या ये रुक जाएगा, क्या ये बाल दोबारा आ जाएंगे? तो इसका आंसर है यस, ये रिवर्सिबल है, लेकिन आपको सही ट्रीटमेंट, सही जांच, सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर आपका डायग्नोसिस सही होगा, अगर आपको सही मेडिसिन मिलेगी, एंड अगर आप लाइफस्टाइल में करेक्शन कर लिया और धैर्य रखोगे तो
आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम जरूर लगेगा, लेकिन चीजें रिवर्सिबल है। लेकिन अगर सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो बालों को काफी हद तक बचाया जा सकता है और इंप्रूव भी किया जा सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। अगर आपके किसी दोस्त को पीसीओएस है या उसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, शायद उसको कुछ फायदा हो जाए। एंड अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।